हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस बढ़िया सी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसएफ वर्सेस दिल्ली पुलिस। दोनों में कौन सी बेस्ट है, उसका एग्ज़ाम, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, छुट्टियां, हॉलीडे और जो प्रेशर, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आप भी इन दोनों में से किसी भी दोनों में से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसएफ हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एक बात बता दूं, अगर आप पूरे भारत में कांस्टेबल लेवल की कोई नौकरी देख रहे हैं तो एसएसएफ और दिल्ली पुलिस, ये दो नौकरी दोनों सबसे बेस्ट नौकरी है पूरे देश की। एसएसएफ और दिल्ली पुलिस क्यों बेस्ट है और इन दोनों में से भी कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे तुम आगे ही मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बिना सब्सक्राइब जाओगे तो श्राप दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं, दोनों ही एग्जाम की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एसएसएफ की। तो जो एसएफ का एग्जाम है वो एसएससी कराती है। होता ऐसे है कि 80 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। चारों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा 20 यानी कि 2 नंबर का होता है। तो 80 दूनी 160 यानी कि 160 नंबर का तुम्हारा पूरा पेपर होता है। उसी में से तुम्हारी कट ऑफ बनती है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, फाइनल मेरिट और फाइनल मेरिट के बाद तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो भी एसएससी कराती है, लेकिन इसका अंतर इतना है, जो एसएसएफ यानी एसएससी जीडी है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आते हैं 100। इसमें 50 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के आते हैं, ठीक है। तो इन सब के बाद हमारी मेरिट लगती है, फिर उस मेरिट लगने के बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है और फाइनल मेरिट के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होता है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए एक बढ़िया सी बुक बता रहा हूँ। इस बुक से तुम बहुत शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, ये बुक है हमारी ओसवाल पब्लिकेशन की, आप देख सकते हो। इसके अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पिछले कई सालों तक के जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं उन सभी के एग्जाम बढ़िया करके इन्होंने एनालिसिस करके दे रखा है। साथ ही में आपको ये दिखा रखा है, जैसे कि ये मैथ का पोर्शन है, इसके अंदर किस चैप्टर, जैसे कि जीके का है, इस जीके में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही आपको हर चीज़ का इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करके बता रखा है। जैसे कि ये मैथ का है, मैथ के अंदर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की क्या संभावना है। साथ में इन्होंने बहुत ही बढ़िया भाई हर एक क्वेश्चन की इन्होंने एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो एक बार ओसवाल बुक्स की जो बुक हैं एक बार ट्राई करके जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप खरीद सकते हो, अमेजोन पे भी खरीद सकते हो। अगर आप मेरा कूपन आलोक 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो मेरा कूपन कोड लगा के जरूर ले लेना और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, वापस अपनी वीडियो पे आते हैं। अब बात करेंगे हम पोस्टिंग की। देखो, एसएसएफ की जो पोस्टिंग है नई दिल्ली में होती है, दिल्ली पुलिस की जो पोस्टिंग है उसकी भी नई दिल्ली में होती है। दोनों की पोस्टिंग आपको नई दिल्ली में मिलेगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, एसएसएफ की जो पोस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में रहेगी फिक्स। उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। जो भी केंद्रीय सचिवालय है हमारी नई दिल्ली के अंदर, सिर्फ वहीं तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली में। और जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जो पोस्टिंग है उसकी नौकरी पूरी दिल्ली में कहीं भी हो सकती है। दिल्ली आपको पता है कितनी बड़ी है, उसकी जो पोस्टिंग है उसके अंदर कहीं भी, किसी भी थाने में, किसी भी गाड़ी, किसी भी बटालियन, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जो एसएसएफ की पोस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में रहेगी। समझ गए इतना। उसके बाद आता है हमारा ड्यूटी टाइम, जो सबसे बढ़िया चीज़ है एसएसएफ के अंदर। पूरी नौकरी कर लेना, पूरे देश में कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी कर लेना, कितनी छोटी से छोटी, लेकिन एसएसएफ के अंदर जो ड्यूटी टाइम है ना, उससे कम ड्यूटी टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा। एसएसएफ का जो ड्यूटी टाइम है वो सिर्फ 6 घंटे का है और ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे आज कर ली, कल तुम्हें कोई 8 घंटे करा लेगा, परसों 7 करा लेगा, अगले दिन 9 करा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका ड्यूटी टाइम सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका 18 घंटे का रेस्ट रहेगा। अगर आपने आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ड्यूटी की है तो कल सुबह 7 बजे तक आपका रेस्ट है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है। उसके बाद फिर से कल आपको वापस आना है 7 बजे, फिर अपनी 6 घंटे ड्यूटी करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की ड्यूटी की, तो जो दिल्ली पुलिस का ड्यूटी टाइम है 8 से लेकर 12 घंटे तक रहता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जैसी सिचुएशन होती है वो उसी हिसाब से उनका ड्यूटी टाइम बढ़ा सकते हैं। 8-9 घंटे का नॉर्मल होता है, वो बढ़ के कम से कम 10 या 12 घंटे तक भी पहुंच सकता है। लेकिन एसएसएफ का फिक्स है 6 घंटे का, दिल्ली पुलिस का जो ड्यूटी टाइम है वो फिक्स नहीं है। तो दिल्ली जो एसएसएफ है वो इसमें जीत जाती है आराम से, ठीक है।
उसके बाद अब बात करेंगे हम छुट्टियां, जो सबसे ज़्यादा हमें खुशी देती है, यानी कि किस में कितनी छुट्टी मिलती है हमें। ठीक, बात करेंगे छुट्टी की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसएसएफ के अंदर। देखो एसएसएफ के अंदर क्या होता है, आपको सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन की ड्यूटी करनी होती है और शनिवार और रविवार का आपका परमानेंट ऑफ होता है, यानी कि आपको शनिवार और रविवार की परमानेंट छुट्टी मिलती है। अगर आप शनिवार या रविवार के दिन किसी वजह से ड्यूटी करना चाहते हैं तो ड्यूटी भी कर सकते हैं। जितने दिन आप शनिवार रविवार को ड्यूटी करोगे वो आपकी छुट्टी इकट्ठी हो जाती है, जब आप छुट्टी लोगे तो उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि हमारी छुट्टी बन जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो शनिवार रविवार में ड्यूटी कर सकते हैं, अगर ना चाहो तो आप छुट्टी ले सकते हो अपनी परमानेंट, यानी कि शनिवार और रविवार की एसएसएफ के अंदर परमानेंट छुट्टी रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारी 30 ईएल होती हैं, 8 सीएल होती हैं, 2 आरएच होती हैं और 20 मेडिकल होती हैं एक साल में। और जितनी भी सरकारी छुट्टी होती हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जितनी भी छुट्टियाँ हैं जीएच सरकारी छुट्टियाँ वो सारी होती हैं। तो अगर मैं टोटल मिला दूं तो एसएसएफ के अंदर लगभग आपको 170 से 180 छुट्टी देखने को मिलती हैं सिर्फ एक साल के अंदर, यानी कि आपको एक साल में से 6 महीने की आपकी छुट्टी रहने वाली है। ठीक है, समझ गए इतना। अब बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस की छुट्टी के बारे में। तो अगर दिल्ली पुलिस की छुट्टी के बारे में बात करूं तो उसमें सैटरडे संडे का ऐसा कोई ऑफ वाला सिस्टम नहीं होता। अगर मैं बात करूं टोटल छुट्टी की तो लगभग एक साल में आपको नॉर्मली 70 से 80 छुट्टी मिल जाती है, यानी कि लगभग 2.5 महीने के आसपास आपको नॉर्मली छुट्टी मिल जाती है। बाकी जो मैटरनल या पैटर्नल लीव होती है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे उच्चा होने पर लेते हैं या किसी और वजह से, वो अलग से मिलती है, उसका सिस्टम अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल छुट्टी की। तो एसएसएफ के अंदर 170 से 180 दिन की छुट्टी एक साल के अंदर और दिल्ली पुलिस में 70 से 80 छुट्टी एक साल के अंदर, यानी कि एसएसएफ के अंदर दिल्ली पुलिस से लगभग 100 दिन की छुट्टी ज़्यादा होती है। समझ रहे हो इतना, 100 दिन की छुट्टी ज़्यादा, एक साल में लगभग 6 महीने की आपको छुट्टी मिल रही है एसएसएफ के अंदर। ठीक है, तो छुट्टियों के मामले में भी एसएसएफ हमारी जीत जाती है, ड्यूटी टाइम में भी जीत चुकी है पहले ही। तो 2 चीज़ों में हमारी एसएसएफ जीत चुकी है। ठीक दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम सैलरी के बारे में कि एसएसएफ की सैलरी कितनी है और दिल्ली पुलिस की सैलरी कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊं तो दिल्ली पुलिस और एसएसएफ दोनों की सैलरी सेम टू सेम होती है। बस अंतर इतना है कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर उसके अंदर आपको राशन मनी मिलती है एक्स्ट्रा लगभग 4,000 के आसपास, एसएसएफ के अंदर आपको राशन मनी नहीं मिलती है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एसएसएफ के अंदर आपको इन हैंड पहली सैलरी लगभग 42 से 43 हज़ार के आसपास मिलेगी। अगर आप दिल्ली पुलिस में जाते हैं तो आपको पहली सैलरी लगभग 45 से 46 हज़ार के आसपास मिलेगी। तो सैलरी में लगभग 3 से 4 हज़ार का अंतर है। तो सैलरी में हमारी दिल्ली पुलिस जीत जाती है। और दिल्ली पुलिस के अंदर एक एडवांटेज और है, आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि 1 महीने की सैलरी आपको दिल्ली पुलिस के अंदर एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, तो सैलरी में दिल्ली पुलिस जीत जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम जॉब प्रेशर की। देखो एसएसएफ के अंदर आपको बिल्कुल भी जॉब प्रेशर नहीं रहता। आप बिल्कुल फ्री माइंड आरामदायक तरीके से आपको बिल्डिंग के अंदर ड्यूटी करनी है। नहीं आपको किसी कार गाड़ी पे जाना है डंडा उठा के, ना आपको राइफल उठानी है, ना किसी केस को किसी आदमी को पकड़ने जाना है, किसी अपराधी को। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर रहकर आपको ड्यूटी करनी है अपनी। तो बिल्कुल भी जॉब प्रेशर एसएसएफ के अंदर नहीं है, जीरो जॉब प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ दिल्ली पुलिस के जॉब प्रेशर की तो काफ़ी जॉब प्रेशर होता है। एक तो राइफल वगैरह टांगनी पड़ती है, वो जो जिस भी दोस्त ने ट्रेनिंग वगैरह कर रखी होगी या जो भी फोर्स के अंदर है उसे पता होगा राइफल टांगना कितना बेकार भारी काम है। ठीक है, उसके अलावा आप इन्हें अलग अलग भाई केस में जाना पड़ता है। कभी किसी आप अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, कभी किसी चौराहे पे ड्यूटी लगी हुई है, कभी किसी कोई मंत्री वगैरह आ रहा है तो उसकी सुरक्षा में ड्यूटी लगी हुई है। तो अलग अलग ड्यूटी में जाना पड़ता है। तो दिल्ली पुलिस की ड्यूटी जो वो हार्ड है। एसएसएफ की ड्यूटी जॉब प्रेशर बिल्कुल कम है, बिल्कुल आसान है, फ्री माइंड जॉब है। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी परेशानी वाली नौकरी है और काफ़ी दिक्कत है। अब सबसे लास्ट चीज़ पे आते हैं दोस्तों। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक हमारा सीजीएचएस कार्ड होता है, यानी कि मेडिकल का हमारा सीजीएचएस कार्ड बनता है, वो दिल्ली पुलिस में ही बनता है और एसएसएफ में ही बनता है। इसका फ़ायदा ये होता है अगर आप या आपसे रिलेटेड जो आपके ऊपर डिपेंड हो, आपके माता पिता कोई भी अगर वो बीमार होता है तो उसका सरकारी अस्पताल या कहीं पे भी फ्री इलाज होता है अगर आपके पास सीजीएचएस कार्ड होता है तो। ठीक है, उनका चाहे कितने का भी इलाज हो वो आपका फ्री होगा, यानी कि उसके पैसे आपको सरकार की तरफ से मिल जाते हैं। उसके अलावा कैंटीन कार्ड दोनों का होता है, दिल्ली पुलिस का भी अपना होता है, हमारा भी होता है। उसके अलावा जैसे हमारा कार्ड वगैरह बनता है तो आप टोल वगैरह गाड़ी से जा रहे हो कहीं तो टोल वगैरह फ्री हो जाते हैं। ये 3-4 फायदे होते हैं। कैसे ये दोनों में सेम है, आपका सीजीएचएस कार्ड दोनों में होगा, कैंटीन कार्ड दोनों में होगा, बाकी चीज़ें सारी सेम होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको भाई सारी चीज़ें बताई हैं। इसका दोनों में सिलेक्शन कैसे होता है, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम, सैलरी
और जॉब प्रेशर, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिना सब्सक्राइब करे गए तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई भाई बहन, आपका दोस्त या आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना और बताना उसे कि ये वीडियो देखो ध्यान से, कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि ये चीज़ें आप है ना मोटिवेशन की होती हैं, छुट्टियाँ, सैलरी और किस जगह पे हमारी ड्यूटी है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद बहुत मोटिवेशन आता है अंदर से, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर भेजना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।